ये कहानी एक बंदे की जो एक फ्रैंकफर्ट में एक छोटी सी बस्ती में रहा करता था, जिसके माँ बाप 12 साल की उम्र में मर गए। जो एक रूम में 30 लोगों के साथ रहता था। जिस लड़के को अपने पसंद का बिजनेस करना तक अलाउ नहीं था, वही लड़का आगे चलता कर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। तो आज हम बात करने वाले रॉस चाइल्ड फैमिली के बारे में, जो कि और यूरोप की ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ पे सबसे रिचेस्ट फैमिली है। और एक समय ये फैमिली डिसाइड करती है कि इसके घर के लोग अपने कजिन से ही शादी करेंगे। ये नहीं चाहते थे कि इनका सीक्रेट कहीं बाहर जाए। और एक सेंसस के मुताबिक रॉस चाइल्ड फैमिली के बारे में 1800 से भी ज़्यादा महलें हैं, और इन महलों की कीमत हज़ारों करोड़ों में है। और हम आज बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल और रिचेस्ट फैमिली रॉस चाइल्ड के बारे में। यहाँ तक कि इस फैमिली की मदर ने कहा दिया कि अब यूरोप में किसी भी प्रकार का वॉर नहीं होगा, क्योंकि अब उनके बेटे वॉर के लिए पैसे नहीं देंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1742 में। रॉस का जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, और एक छोटे से बस्ती में। जिस कमरे में वह रहता था उस कमरे में 30 लोग रहते थे। एक छोटा सा कमरा था, और वहाँ से रॉस चाइल्ड उठकर आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट ऑन करता है। रॉस ने अपने शुरुआती दिनों के बचपन के बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं। ढंग से खाना न मिलना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ना होना, पैसे की तंगी, रहने की तंगी, पानी की तंगी, खाना की तंगी। जिसे रॉस चाइल्ड डिसाइड करता है कि अब एक समय वो लाएगा कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। तो रॉस चाइल्ड पहले तो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, गोल्ड बिज़नेस। और वो गोल्ड बिज़नेस में इतना इंटरेस्टेड होता है कि वो देखते देखते मिलेनियर बन जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वहाँ के राजाओं से भी ज़्यादा उसके पास गोल्ड इकट्ठा हो गया था। और ये फ्रैंकफर्ट के सबसे रिचेस्ट फैमिली और कई बहुत बड़े बिजनेसमैन से डीलिंग करने लगा गोल्ड के बारे में। और ये देखते देखते मिलीनियर से मल्टी मिलीनियर बन गया। कहने को तो रॉथस्चाइल्ड अमीर हो गया था, लेकिन रॉथस्चाइल्ड इतने पैसों से वो सेटिस्फाई नहीं था। रॉथस्चाइल्ड को इतना पैसा चाहिए था कि उसके कई जनरेशन्स बहुत अच्छे से चल सके, और कभी कोई भी जनरेशन में उसे ऐसी तंगी ना दिखने पड़े जो कि रॉथस्चाइल्ड ने अपने बचपन में देखी। और 1800 के शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रैंकफर्ट में आया, पूरे यूरोप में। और वहाँ पे रॉथस्चाइल्ड ने शुरुआत की एक बिजनेस की, जो कि उनका बिजनेस था बैंकिंग सिस्टम, जो कि कई लोगों को लोन दिया करते थे। यहाँ तक कि वो 14 बिलियन डॉलर यूएस को सिर्फ लोन दिए थे, वो भी 18 सेंचुरी में। अब आप सोच लीजिए कि 18 सेंचुरी में रॉथस्चाइल्ड कितना अमीर हो गया था कि उसने यूएस को लोन दिया था। और ऐसे न जाने कई शहरों को वो लोन देता था। वो किसी भी कंट्री का जीडीपी गिरा सकता था, या पार्टनरशिप से किसी भी जीडीपी को उठा सकता था। इतनी पावर थी रॉथस्चाइल्ड फैमिली की उस समय। और अब है 1900 शताब्दी, जब रॉथस्चाइल्ड ने मल्टीपल एसेट में इन्वेस्ट किया। रॉथस्चाइल्ड ने सऊदी के तेल में इन्वेस्ट किया, भारत के बैंकों में इन्वेस्ट किया। आरबीआई आरबीआई की स्थापना गाइस 1935 में हुई थी। तो रॉथस्चाइल्ड ने भी आरबीआई में इन्वेस्ट किया है। और मैं आपको बता दूं कि 10% स्टेक सिर्फ रॉथस्चाइल्ड का है आरबीआई में। तो गाइस रॉथस्चाइल्ड के बारे में इतना ही, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड फैमिली इतनी पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकती है। और रॉथस्चाइल्ड की फैमिली के पावर की वजह से आज सोशल मीडिया या किसी किताब में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत यहीं पे करते हैं, अंत करते हैं। और अगर वीडियो लाइक आप पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।